हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जो ल्यूकास पेशवली जिनका जन्म 1447 और मृत्यु 1517 में हुआ था, जो इटली के वेनिस नामक नगर के निवासी थे, जिन्होंने 1494 ईस्वी में हमारे सामने एक पद्धति प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर हम विभिन्न व्यापारिक घटनाओं का कार्य यानी लेखा करते हैं। उस समय और कोई पद्धति नहीं होने के कारण और आज भी हम उस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम की संज्ञा देते हैं। डबल एंट्री सिस्टम जो है, हमने बोला है कि डबल एंट्री सिस्टम यानी ल्यूकास पेशवली जो इटली के वेनिस नामक नगर के रहने वाले थे, जिनका जन्म क्या है 1447 और मृत्यु 19 जून 1517 में हुआ था। ल्यूकास पेशवली ने 1494 ईस्वी में हमारे सामने एक पद्धति प्रस्तुत किया, जिनके आधार पर विभिन्न व्यापारिक घटनाओं का लेखा किया जाता है। इस पद्धति को ही हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। यहां से आप लोग नोट कर सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम की विवेचना ल्यूकास पेशवली द्वारा लिखित पुस्तक डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चरिस में की गई है। किसमें? डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चरिस में की गई है ना। उस समय व्यापारिक घटना को लिखने के लिए और कोई नई पद्धति नहीं थी, और आज भी हम लोग व्यापारिक घटना को लिखने के लिए डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इस कारण ल्यूकास पेशवली को फादर ऑफ अकाउंटिंग की संज्ञा देते हैं, क्योंकि लेखांकन का अधिकतम कार्य ल्यूकास पेशवली द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर ही कार्य होता है। अब हम जानेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार विभिन्न व्यापारिक घटनाओं का लेखा दो रूपों में करते हैं। पहला है डेबिट, और डेबिट शब्द की उत्पत्ति डेबिटम से हुई है, जो लैटिन भाषा से लिया गया है। डेबिटम को इसका मतलब होता है ड्यू फॉर डेट, उसके लिए दे। और दूसरा जो है क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति क्रेडिटम से हुई है, जिसका मतलब होता है ड्यू टू डेट, उनको दे। अब हम जानेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम हमें 3 नियम प्रदान करता है, जिसके माध्यम से ही हम विभिन्न व्यापारिक घटनाओं का लेखा करते हैं। उसे हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी कहते हैं। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी यानी अगर पूछे कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी क्या है, तो डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार हमें यानी डबल एंट्री सिस्टम हमें 3 नियम प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न व्यापारिक घटनाओं का क्या करते हैं, लेखा करते हैं। उसे ही हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी कहते हैं। अब हम जानेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी के तीनों नियम को। इनका पहला नियम है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी का पहला नियम जो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को डेबिट किया जाएगा और देने वाला को क्रेडिट किया जाएगा। और यह जो नियम है
पर्सनल अकाउंट का नियम है, पर्सनल अकाउंट का नियम है। यानी अगर पूछे पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को डेबिट किया जाएगा और देने वाला को क्रेडिट किया जाएगा। दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी व्यापार से जो भी कुछ जाएगा, व्यापार से जो भी कुछ जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे और व्यापार में जो भी कुछ आएगा उसे हम डेबिट करेंगे। यानी डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी व्यापार में जो भी कुछ आएगा उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और व्यापार से जो भी कुछ जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे। और यह जो नियम है रियल अकाउंट का नियम है, रियल अकाउंट का नियम है। यानी जहां भी हमें रियल अकाउंट मिले तो हम ये रूल क्या करेंगे, बैठा देंगे। और तीसरा जो मेरा नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी सभी खर्चों एवं हानियों को, सभी खर्चों एवं हानियों को डेबिट किया जाएगा तथा क्या करेंगे, सभी आय एवं लाभ को क्रेडिट करेंगे। और यह नियम जो है मेरा नॉमिनल अकाउंट का है, नॉमिनल अकाउंट का है। अब हमारे सामने जो है जनरल बनाने के लिए सामान्यतः दो अप्रोच है। कितने अप्रोच है, दो अप्रोच है। पहला अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, पहला अप्रोच क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार बनाने के लिए हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी का प्रयोग करते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। और दूसरा जो मेरे पास है मॉडर्न अप्रोच, मतलब इसका दूसरा नाम जो है अमेरिकन अप्रोच। इसके अनुसार हम विभिन्न व्यापारिक घटना को लेखा करने के लिए अकाउंट इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। किसका, अकाउंट इक्वेशन का। जो आप लोग हम अभी लिखेंगे उसे आप वहां से नोट कर सकते हैं। अब आप यहां से इसे नोट कर सकते हैं जो हमने अभी बताया है, ट्रेडिशनल अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच। क्या बताया है कि विभिन्न व्यापारिक घटना को लेखा पुस्तक में करने के लिए मुख्यतः हमारे सामने कितना अप्रोच है, दो अप्रोच होते हैं। कितना अप्रोच, दो अप्रोच। पहला अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा अमेरिकन अप्रोच, या इसी को क्या कहते हैं, मॉडर्न अप्रोच भी, मतलब आधुनिक अवधारणा। और ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, जो पहले से चलता आ रहा है। ट्रेडिशनल अप्रोच, इसके अनुसार हम लेन देनों को रिकॉर्ड करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग करते हैं। यानी डबल एंट्री सिस्टम हमें 3 नियम जो दिया है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, उसका प्रयोग करेंगे। और अमेरिकन अप्रोच के अनुसार रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसका हम मुख्य आधार लेते हैं। जैसे एक कैपिटल का अलग आधार, यानी कैपिटल वाला बेसिस के लिए अलग रूल, एसेट वाला के लिए अलग रूल और लायबिलिटी वाला के लिए अलग। तो 3 इधर हो गया। फिर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट और एक्सपेंसेस एंड लॉस, इनमें परिवर्तन होते हैं और इन्हीं परिवर्तन को हम क्या करते हैं,
जॉनरल एंट्री करते हैं, यानी 5 रूल इसके अनुसार हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, 3 रूल परंपरागत का यूज करें अपने लोग, बहुत अच्छा सिंपल है जो पहले से चलते आ रहा है, और 2 रूल हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, एक एसेस्ट और लायबिलिटी वाला। ठीक है, जो रूल हम अभी आपको लिख दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं, तब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में जॉनरल बनाना सीखेंगे बिल्कुल आसानी में। थोड़ा 2 रूल मॉडर्न अप्रोच का हम 2 रूल इस्तेमाल करेंगे जब अगर प्रॉब्लम में फंसे तब। इसका पहला रूल क्या है, एसेस्ट का है, यानी डेबिट इंक्रीज द एसेस्ट और क्रेडिट डिक्रीज द एसेस्ट। मतलब संपत्ति के मूल्य में अगर वृद्धि होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, और संपत्ति के मूल्य में क्या आएगा, कमी आएगा तो क्रेडिट करेंगे। एसेस्ट के लिए कोई भी संपत्ति हो, इसके अनुसार भी हम कर सकते हैं। जब अगर हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी से फंसेंगे तब, नहीं तो मेरे लिए ही बेस्ट वही है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। दूसरा, डेबिट डिक्रीज द लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी के मूल्य में कमी आएगा तो उसको डेबिट करेंगे, और लायबिलिटी के मूल्य में वृद्धि आएगा तो क्रेडिट करेंगे। क्योंकि लायबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और एसेस्ट का डेबिट बैलेंस होता है। धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में जॉनरल बनाना सीखेंगे।